सुजलॉन एनर्जी के बारे में सर जानना था। हाँ, और LIC IPO में ली थी, लॉस तो में पहले है। सुजलॉन शुरू करते हैं। सुजलॉन और लिया हुआ है ऑलरेडी? हाँ, लिया हुआ है। कितने स्टॉक्स, कब लिया था, क्यों लिया था नमिता मैम? उस समय एनर्जी सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस ये कर रहा था, आप ही लोग के हम्म अकॉर्डिंग हम्म मैं ये ली थी। हम्म 500 शेयर है तो और सुजलॉन किसी ने 1550 में बताया था मिली। चैनल पे, या एनर्जी सेक्टर बताया था किसी ने, सुजलॉन आपने ले लिया? नहीं, मैं बताया था। ट्रेडिंग का बेट था मैम? ट्रेडिंग बताई थी? लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग ली। आशीष सर, ये तो मामला पस्त पड़ गया है भाई। किसी के कहने पे लिए थे हम। 15 रुपए की खरीद हुई थी, दो, 1/3 कैपिटल वाइप आउट हो गया। 10 रुपए पे इस समय स्टॉक कामकाज करता हुआ। लॉन्ग टर्म के लिए नमिता जी ने सही स्टॉक पे दाव लगाया भी था सर क्या? और अब लगाया भी अगर सही था तो 1/3 तो वैल्यू इरोड हो गई है। क्या करना है सुजलॉन में? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? देखिए, मैं तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों टर्म के हिसाब से सुजलॉन पे मेरे कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हम्म है। क्योंकि एक आप रीजन देखिए, इसका शेयर कैपिटल जो बेस है करीब 4067 करोड़ का शेयर कैपिटल, और 2 रुपए पेड अप स्टॉक है। तो आप जस्ट सोचिए कितने शेयर हैं पब्लिक के पास में। दूसरी बात यह है कि इसमें जो पब्लिक होल्डिंग है वो ही 70% है। तो मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में ही है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है स्टॉक में, और कोई इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन स्टॉक में होता नहीं। तो सिर्फ एक आगे जाके सिल्वर लाइनिंग यही है कि आगे जाके कंपनी सेल हो जाए किसी इन्वेस्टर को, तो भी यहाँ पे आपको कुछ अप्रिशिएशन मिलेगा। बट मेरी सलाह रहेगी कि फिर भी उस इवेंट के लिए आप वेट करने की बजाय, क्योंकि मार्केट में काफी दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो वहां निवेश करें तो बेटर रहेगा। तो मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई किया, इसके बजाय आप धनलक्ष्मी बैंक के स्टॉक में निवेश कर दें, जो 20 रुपए का स्टॉक है। सिर्फ 500 करोड़ के मार्केट कैप पे ये आपको बैंक मिल रहा है। 10 रुपए पेड अप शेयर 20 रुपए में मिल रहा है। बुक वैल्यू 30 रुपए है, और एक टर्न अराउंड केस है। और जिस हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स पे रुझान बन रहा है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है अगले 1 साल में 30 रुपए के लेवल छूने का। तो आपका जो लॉस है वो भी रिकवर होगा, और आगे जाके आपको मुनाफा भी मिल सकता है। तो सुजलॉन की बजाय यहाँ आ जाए। भाई, सुजलॉन एनर्जी में मैम एग्जिट करना है। ये बात सही है कि बीच में बस बड़ा स्ट्रांग हो गया था कि कोई खरीद लेगा, इस तरह की अटकलें लगती रहती हैं, इवेंचुअली शायद हो भी, पर इस पे ना कोई फंडामेंटल व्यू बन रहा है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म कोई नजरिया बन नहीं रहा। सुजलॉन से बेहतर है वो जो लॉसेज हैं उसको बुक कर लें और निकलें सुजलॉन से। छोटे टिकट साइज वाला ही स्टॉक अगर पसंद था इसीलिए सुजलॉन में घुसे थे, तो बढ़िया तरीके से आशीष सर ने ऐसे ही एक छोटा टिकट साइज वाला स्टॉक दे दिया। 20 रुपए का धनलक्ष्मी बैंक, जो शायद इस साल 30 रुपए तक जाने की गुंजाइश रखता है। तो सुजलॉन के लॉस की भरपाई और शायद कुछ कमाई भी हो जाएगी। स्विच करना ज्यादा बेहतर है, एटलीस्ट फंडामेंटल्स अगर मैं देखूं तो ये व्यू बनता है।